आपको पता है मकड़ियों की एक खूबी है कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाल बुनती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मकड़ियां अपने जाल में खुद नहीं फंसती। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया और इस ऑपरेशन की रणनीति की इंस्पिरेशन मकड़ी थी। सुरक्षा बलों के एक अफसर ने बताया, मकड़ी के जाल की तरह जवानों ने घेराबंदी की और इसमें फंसने के बाद नक्सलियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बैकफायर से पहले ही उन्हें मार गिराया गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे जवानों ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया और उनकी सटीक इनपुट और प्लानिंग क्या थी। दिन शुक्रवार, समय दोपहर 1 बजे। ये वो दिन और तारीख है जब दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1000 जवानों ने महज 2 घंटे की मुठभेड़ में ही 31 नक्सलियों को मार गिराया। ये देश में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी जवान पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि 31 नक्सलियों में से 16 की पहचान हुई है और इन पर कुल 1 करोड़ 30 लाख का इनाम था। बता दें कि इनकाउंटर में नक्सलियों के DKSZC कैडर की नीति उर्फ निर्मला भी मारी गई है। उस पर 25 लाख का इनाम था। इस खुकार महिला नक्सली ने अलग अलग मुठभेड़ में 60 से ज्यादा जवानों की हत्या की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऑपरेशन में 3 फोर्सेस लगाई थी: स्पेशल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स थे। बता दें कि CRPF को सिर्फ बैकअप के लिए रखा गया था। STF और DRG ने मुठभेड़ में भाग लिया। सबसे बड़ी भूमिका DRG की रही। DRG में वो लोग शामिल हैं जो पहले नक्सली थे, नक्सलियों के रूप में जिनकी जंगल वॉर ट्रेनिंग हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 के 50 से ज्यादा मेंबर्स की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी। ये अबू जमाड़ में थुलथुली इलाके में पूर्वी बस्तर डिवीजन में मौजूद थे। इसके बाद ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए अफसरों ने प्लानिंग की। इसके बाद ये ऑपरेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के तहत चलाने का फैसला लिया गया। ऑपरेशन में जवानों को 2 तरफ से भेजने का फैसला लिया गया। 5 जिलों के बेस्ट जवानों को इसमें शामिल किया गया। 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले से करीब 1000 से ज्यादा DRG और STF के जवानों को ऑपरेशन पर भेजा गया। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले को गुरुवार की सुबह ऑपरेशन लीड करने की जिम्मेदारी दी गई। जवान गुरुवार को ही जंगलों में घुस गए थे। जवानों ने भारी बारिश के बीच करीब 3 से 4 पहाड़, नदी नाले पार किए और थुलथुली नेंदूर गांव के जंगल में पहुंचे। नक्सलियों के टॉप लीडर्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से वे भी पहाड़ पर एक ठिकाने पर रुक गए थे और बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। जवानों का इसी का फायदा मिला। इसके बाद नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस फोर्स ने 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे को चारों तरफ से घेर लिया। तो वहीं बस्तर IGP सुंदरराज के मुताबिक फोर्सेस ने मौके पर LMG, AK-47, SLR, इंसास कैलिबर 303 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तो उन्होंने दावा किया था कि 2026 तक बस्तर से माओवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा। बस्तर नक्सलवाद की समस्या से आजाद हो जाएगा। इस ऑपरेशन को अब तक सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। तो वही नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्रालय राज्य के साथ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकी गई, वैसे ही नक्सलियों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है।